हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2025 ऑलरेडी शुरू होने वाला है, सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। तो आज एंजल से हम गाइडेंस लेंगे, आर्कएंजल से हम गाइडेंस लेंगे कि क्या 2025 में हम ये आज क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि क्या 2025 में आपकी लव लाइफ में बदलाव होगा या नहीं, एक पॉजिटिव चेंज आप फेस करेंगे या नहीं। ठीक है, तो आज एंजल से ये क्वेश्चन जान लेते हैं कि 2025 में यू नो आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे या नहीं। ठीक है, एंड प्लीज़ अगर किसी के भी दिमाग में ये क्वेश्चन था, ठीक है, बिकॉज आई जस्ट गॉट दैट एनर्जी फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स हु वांट टू नो कि 2025 में उनकी लव लाइफ कैसे होने वाली है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को और ज़्यादा इंटेंशन डाल के इस वीडियो को, जब मैं इसका ऑब्वियसली जब टाइटल डालूँगी, तो आप वीडियो देखने से पहले इसको कहीं ना कहीं क्लेम कर लीजिए अपने माइंड में। ये जो एक पॉजिटिव इंटेंशन कह सकते हैं उसको आप डाल सकते हैं यूनिवर्स में, देकर कि भाई आपकी जो लव लाइफ है उसमें पॉजिटिव ही चेंजेस आए। पर हम डेफिनेटली इस गाइडेंस के थ्रू एंजल से एक गाइडेंस ज़रूर लेंगे, एंजल से एक आंसर ज़रूर लेंगे कि 2025 में आपकी लव लाइफ पॉजिटिव एक डायरेक्शन लेगी या नहीं। ठीक है, सो दैट हम पहले से ही प्रिपेयर रहें, है ना। तो आज जानेंगे कार्ड से। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि लव लाइफ में आपको, है ना, अगर आप अभी भी अपनी लव लाइफ में स्टक हैं तो 2025 में आपको कुछ हेल्प आती हुई दिख रही है, या आप कहीं ना कहीं किसी की हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं। आपके और उस पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं कुछ, अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आपका एक कॉमन कोई ग्रुप है, तो वहाँ से आपको कोई जानकारी उस पर्सन के रिगार्डिंग मिल सकती है। ठीक है ना, इससे भी आप कहीं ना कहीं उस पर्सन से जुड़ते हुए या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर अभी तक आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है खासकर, है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन एक आपको उस पर एक म्यूचुअल ग्रुप से, एक म्यूचुअल फ्रेंड से मिल सकती है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं वो ही आपका आने वाला पार्टनर है ना, एक लॉन्ग टर्म का एक पार्टनर हो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस रीडिंग से साइन दे रहा है कि जिस पर्सन को आप सोच रहे थे कि हाँ ये ही मेरा लॉन्ग टर्म पार्टनर है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है रिकंसीडर कीजिए इस डिसीजन को। ठीक है, यू नीड टू रिकंसीडर अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज आपकी तरफ से तो कहीं ना कहीं वो एक पैशन है, एक पॉजिटिविटी है, बट वो चीज़ यूनिवर्स कह रहा है मे बी यू डो नॉट डिज़र्व दिस काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है ना, आप एक बहुत अच्छा और कुछ पार्टनर डिज़र्व करते हैं। और 2025 में आपको कुछ ऐसी जानकारी, है ना, उस किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिल सकता है, या आप जाकर पूछ सकते हैं कि भाई उस पर्सन की लाइफ में क्या चल क्या रहा है या कैसा है, कुछ ना कुछ आपको सीक्रेट रिवील होता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप धीरे धीरे असर्टिव होते जाएंगे, आपके डिसीजंस इस पर्सन को लेकर बदलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप एक चीज़ में शायद आपको एक डिसीजंस लेने में आसानी हो जाएगी सीक्रेट जानने के बाद कि हाँ ये पर्सन तो मेरे लिए बना ही नहीं था। ठीक है, और फिर आप जब आगे कहीं ना कहीं एक बढ़ेंगे, इस पर्सन से मूव ऑन होते चले जाएंगे, तो 2025 में बहुत से मिरेकल्स, है ना, आप मतलब यूनिवर्स कहीं ना कह रहा है कि आप सिर्फ एक पर्सन के पीछे भाग रहे हैं, एक पर्सन को चेज कर रहे हैं, और वो सोच बहुत आप उसकी आपकी जो सोच है उस पर्सन तक ही सीमित हो गई है ना। जबकि आपकी लाइफ में यूनिवर्स बहुत सारे मिरेकल्स देना चाहता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहता है,
बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता है आपको, और आप कहीं न कहीं एक छोटे से बॉक्स में आपने खुद को बंद कर लिया है। लेकिन आपके मिरेकल्स डेफ़िनेटली ओपन अप कब होंगे? कहीं न कहीं जब आप उन मिरेकल्स को रिसीव करने के लिए ओपन रहेंगे। सो बी ओपन टू रिसीव एनीथिंग, एनी अपॉर्च्युनिटी दैट इज़ कमिंग योर वे। यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू समथिंग व्हिच इज़ जस्ट इन अ यू नो लिमिटेड वे, विच इज़ इन ए लिमिटेड वे ऑफ योर थिंकिंग। ठीक है, तो अपने परसेप्शंस को आप जितना बढ़ा करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में लाइट और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ठीक है, तो डोंट जस्ट लिमिट योर सेल्फ टू अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, दिस वॉज द मैसेज विच हैज़ बीन गिवन टू मी बाय एंजल्स। तो डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर फॉर viewing this video. Thank you so much.